शांति। आज बाबा के 13 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सद्गुरुवार वरदानी दिवस पर आँख खुलते ही वरदाता ने हमें वरदानों से भरपूर किया। सदा विजयी भव। वरदानों की स्मृति से आत्मा शक्तिशाली बनती है, वरदानी मूर्त बन जाती है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया, आप ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। आपका जन्म ब्रह्मा मुख से हुआ। आप इस समय ईश्वरीय गोद में हो। बाबा स्वयं आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। बहुत दूर से बाबा हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। अच्छी रीति पढ़ना है। बाबा ने कहा कि जब जब चारों तरफ धर्म ग्लानि हो जाती है, दुख बढ़ जाता है, तो सब कहते हैं गीता ज्ञान दाता, गीता ज्ञान देने के लिए आओ। मैं कल्प कल्प निराकारी रूप में आता हूँ, रूप बदल कर आता हूँ। मेरा आना दिव्य और अलौकिक है। कोई भी नहीं जानता कि गीता ज्ञान दाता कैसे ब्रह्मा मुख से ज्ञान देते हैं। जिन्हें ज्ञान देते हैं वही ब्राह्मण हैं और उनका ही दिन और रात गाया जाता है। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन है और द्वापर कलयुग रात है। कोई भी इस राज को नहीं जानते कि कैसे बाबा कल्प में एक बार इस सृष्टि पर आते हैं। इस समय आकर के बाबा परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं। अब हमें एक को ही याद करना है। आप सच्ची सच्ची नन्स हो। नन्स क्राइस्ट को याद करती हैं। आप इस समय देह सहित देह के सब संबंधों को भूल खुद को आत्मा निश्चय कर बेहद बाप को याद करते हो। जब आप बाबा को याद करते हो तो सच्ची नेचर क्योर हो जाती है। जैसे बाबा ने कहा, वहां पर भी नेचर क्योर सेंटर होते हैं। बाबा आकर के सबकी नेचर बदल देते हैं। राय देते हैं बाबा बच्चों को कि आपको अपना तन मन धन सब सफल करना है। रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलते जाना है जहाँ बहुतों का कल्याण हो। अपना पैसा भी ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि जो बच्चे अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं, देह अभिमान को भी समर्पण कर देते हैं, मैं फलाना हूँ, फलानी हूँ, इसे छोड़कर आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं, ऐसे बच्चों को ही बाबा विजयी भव का वरदान देते हैं। और जो मन मनाभव स्थिति में रहते हैं वो ही बाबा की याद दूसरों को दिला सकते हैं, मन को वश में कर सकते हैं। आज हम चलते फिरते इस स्मृति में रहेंगे, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, संगम युगी ब्राह्मण हूँ, ईश्वरीय गोद में हूँ। ईश्वरीय गोद में देह को, दुनिया को, सबको भुला देना है। सच्चा और पक्का ब्राह्मण बनकर ईश्वरीय गोद की सुखद अनुभूति करनी है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। क्वेश्चन है, अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? जवाब है योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे कृष्ण के पास इतनी शक्ति है,
जो अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पे राज्य कर सकते हैं। परंतु ये ला नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना ये बाप का ही काम है। विश्व में एक राज्य की स्थापना करना बाबा का ही कार्य है। गीता छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बहुत बार समझाया। ओम यानी मैं कौन, मैं आत्मा, ये शरीर हमारे ऑर्गन्स हैं। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। भारतवासी पुकारते हैं, हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में भी बहुत धर्म गिलानी दुख हो गया है। सब बुलाते हैं कि आओ, क्योंकि अभी बहुत ही धर्म ग्लानि दुख है। आप फिर से आके गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए कहते हैं शिव बाबा आइए, क्योंकि वो सबका बाप है। कहते भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है, माया रूपी रावण का परछाया पड़ा है, इसलिए सब दुखी हैं, पतित हैं। पुकारते हैं रूप बदल कर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। तो मनुष्य रूप में आता हूँ। मेरा आना दिव्य और अलौकिक है। ध्यान से समझेंगे, बाबा का आना दिव्य और अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में। तुम बच्चे जानते हो, मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ। जो बच्चे बने हैं वही ये बात जानते हैं कि निराकारी बाप रूप बदल कर आते हैं। ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा है। श्री कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे बाबा कहते मैं साधारण तन में आके तुम्हें फिर से सहज राजयोग सिखा रहा हूँ। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने के लिए मैं आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना। ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं, ये तुम बच्चे जानते हो। विष्णु जी को 4 भुजाएं हैं, 2 भुजा लक्ष्मी जी की, 2 नारायण जी की। बाबा फिर से रूप बदल कर आए हैं। वह हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ये तो बाप, टीचर, गुरु तीनों हैं, और किसी को भी परम नहीं कहा जाता। बाबा परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है। परम में सुप्रीम केवल एक शिव है। वही आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं। कोई विरला होगा जो बाप टीचर भी होगा, ये कोई कह ना सके। सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं, गॉड फादर कहती हैं, तो वह आत्मा का फादर हो गया। ये गीत भी भक्ति मार्ग का है। सत्युग में तो माया होती नहीं जो पुकारना पड़े, वहां तो सुख ही सुख है। सत्युग में तो माया होती ही नहीं जो पुकारना पड़े, वहां पर सुख ही सुख है। जानते हो 5,000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प सत्युग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है। ध्यान से समझेंगे, ब्रह्मा का दिन और रात, ब्राह्मणों का भी दिन और रात है। दिन और रात का ज्ञान तुम बच्चों को है, लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है। तुम अभी संगम पर हो। जानते हो भक्ति मार्ग पूरा हो दिन उदय होता है। ये ज्ञान अब तुम्हें बाप द्वारा मिला। कलयुग में व सत्युग में ये ज्ञान किसी को होता नहीं, इसलिए गाया जाता ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तुम अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो। आधा कल्प के बाद तुम राज्य गवाते हो। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय और किसी को नहीं है। तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर ये ज्ञान रहेगा नहीं। अभी है रात्रि, शिवरात्रि भी गाई जाती है। श्री कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं।
परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। शिव की जयंती अर्थात शिव का रियनकार्नेशन होता है, शिव बाबा का अवतरण होता है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। शिव जयंती का त्योहार कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं उनका हॉलीडे भी नहीं मनाते। बाबा कहते हैं मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बन सबको ले जाता हूँ। अब तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का। बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है ये किसी को पता नहीं है। बाबा कहते तुम आत्मा ना अंगुष्ठे मिसल हो ना अखंड ज्योति मिसल हो, तुम स्टार हो बिंदी मिसल। आत्मा स्टार है, बिंदी मिसल। मैं भी आत्मा बिंदी हूँ, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आता। तुम आत्मा इस शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, ये लोन लिया हुआ है। बाबा समझाते तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा हैं। हो आप आत्मा, लेकिन आप अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा ही बाबा को याद करती है, दुख में हमेशा याद करती है। हे भगवान, हे रहम दिल बाबा, रहम करो। रहम मांगते हो क्योंकि वो बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटीफुल है। बाबा ही ज्ञानफुल अर्थात ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है। ज्ञान में भी फुल, ज्ञान का सागर है। मनुष्य को महिमा ये नहीं दे सकते, किसी मनुष्य को ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर नहीं कह सकते। सारी दुनिया पर ब्लिस करना बाप का ही काम है। वह रच्यता, बाकी सब है रचना। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं। पहले स्त्री को अडॉप्ट करते, फिर उनके द्वारा रचना रचते, फिर उनकी पालना भी करते, विनाश नहीं करते। ये बेहद का बाप आकर स्थापना, विनाश और पालना, स्वर्ग की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की पालना। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। सत्युग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते। फिर जब लाखों करोड़ों के अंदाज में वृद्धि हो जाती तब राजाई होती है। अब तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई कर नहीं सकता। बाबा ने समझाया क्रिश्चियन में इतनी ताकत है, वो आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाएं ये ला नहीं कहता। ड्रामा में ये कायदा ही नहीं जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बन जाएं। ये कोई कायदा ही नहीं कि बाहुबल वाले विश्व के मालिक बन जाएं। बाबा समझाते विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहाँ कोई पार्टीशन नहीं है। धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे, तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता। सतयुगी दुनिया में धरती आकाश सब आपके होंगे, कोई भी ने टच नहीं कर सकता। उसे कहा जाता अद्वैत राज्य, यहाँ अनेक राज्य। बाबा समझाते 5 वर्ष के बाद तुम बच्चों को मैं ये राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है। श्री कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था, वह इस समय 84 जन्म के अंत में आके ब्रह्मा बने हैं। ये बच्चों को समझाया कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक अधर्म विनाश होने हैं जरूर, एक सत्य धर्म की स्थापना हो जाएगी। भारतीय 100% साल्वेंट धर्म श्रेष्ठ था, 100% साहूकार था, धर्म श्रेष्ठ था। देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे, उनकी महिमा गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। पहले पहले पवित्र थे, अभी पतित बने, फिर बाबा आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं किसी को पता नहीं है।
बाप ने आकर प्रतिज्ञा ली थी, अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। बाबा ने ही आकर के प्रतिज्ञा कराई। कौन सी? अंतिम जन्म है, पवित्र रहो। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। ज्ञान, भक्ति और वैराग ये तुम्हारे लिए है। तुमने देखा होगा, पादरी लोग चलते हैं, आंखें एक तरफ रहती हैं और किसी की तरफ देखते नहीं। नन सोती हैं, अब वो तो क्राइस्ट को याद करती हैं। कहते क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं, तुम तो आत्मा हो, नन बट वन। बस एक को याद करना है। करेंगे कुछ सेकंड अभ्यास। हम सच्ची सच्ची नन्स हैं, एक को ही याद करना है। एक के स्वरूप पर, शक्तिशाली स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। जो शक्तियों का, प्यार का भंडार है। बाबा ने कहा एक को ही याद करने का अभ्यास करते रहो, क्योंकि आप सच्ची नंस हो, नन बट वन। सच्ची नंस तुम हो। तुम्हें वर्षा उस बाबा से मिलना है, उन्हें याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाबा का फरमान है, मां में एकम याद करो। आत्मा का निश्चय न होने के कारण नंस फिर क्राइस्ट को याद करती हैं। गॉड कौन है ये तो वो जानते ही नहीं। भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वो ही नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण को ये सृष्टि चक्र का ज्ञान थोड़ा ही है, ना वो त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो, तुम्हें कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाबा बनाते हैं। कौड़ी से हीरे जैसा बाबा बनाते हैं। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। तुम्हारा अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। भारत की खास, दुनिया की आम, तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी वह तो है जिस्मानी सोशल वर्कर, तुम हो रूहानी। तुम्हें सिखाने वाला सुप्रीम रूह है, आपको पढ़ाने वाला सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो बाप को याद करो। बाबा को ही पतित पावन कहा जाता। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते, चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। ये तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। इसे अमर कथा कहा जाता। अमर बाबा तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले जाने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। अमर बाबा अमर युग, सतयुगी दुनिया में ले जाने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाबा कहते अच्छा और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर, मुझ बाप को याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बुद्धि का योग बाबा के साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, ये नई बात नहीं है। 5000 वर्ष के बाद बाबा आकर तुम्हें वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ये खेल है। बाबा वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ये खेल है, भारत की ही कहानी है। ये बातें बाबा समझाते, कोई भी वेद शास्त्र आदि में नहीं है। इसलिए गॉड फादर को नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। नॉलेजफुल, पीसफुल, शांति का सागर, आनंद सागर कहा जाता है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। तुम भी पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये भगवान के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। हम ही पहले देवी देवताएं थे तो पूज्य थे, धीरे धीरे अपने ही चित्र बना के उनकी पूजा करने लग गए। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये भगवान के लिए नहीं है, तुम भारतवासियों की बात है। तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, अब वे बिचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते आए। अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वो प्रजा में चले जाएंगे। जो थोड़ा बहुत ही पढ़ते हैं, अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं,
तो बाबा ने कहा वो प्रजा में चले जाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वो राजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है, एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते हो कल्प पहले माफिक। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है माला में कौन कौन आने वाले हैं। पुरुषार्थ से ही पता चल जाता है माला के मणके बनने वाले कौन कौन है। प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्यों ईश्वर के पास नहीं है क्या? या तो कहते हैं कृष्ण अर्पणम, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम। मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता, एक जन्म के लिए मिल जाता। अब बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुम्हें 21 जन्म का वर्षा देने के लिए। मैं आया हूं तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देने के लिए। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुम्हें हो जाती है। इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। बाबा समझाते तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए इसको सफल कर लो। जो कुछ है विनाशी है, इसको अच्छे से सफल कर लो। तुम ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहाँ से सब एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होती है। योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ। तो घर घर में ऐसे यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। घर घर में ऐसे यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोले, जहाँ बहुत आ सके। बोर्ड पर लिख दो, जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं। बाबा सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं। बाबा ने कहा बाबा ही आकर के नॉलेज देकर आपकी नेचर को परिवर्तित कर देते हैं, संस्कार परिवर्तन कर देते हैं। इस समय सभी इम्प्योर हैं। सारी दुनिया को एवर हेल्दी वेल्दी बनाने वाला बाप है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। आप बाबा के बहुत मीठे बच्चे हो, जिन्हें बाबा फिर से एवर हेल्दी वेल्दी बना रहा है। उसके लिए बाबा पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है अपने इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। ये अमूल्य जीवन है, इसको सेवा में लगाना है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलनी है। बाबा का बच्चा बनकर अपना सब कुछ सफल करना है। रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलनी है। सेवा केंद्र को बाबा रूहानी हॉस्पिटल कहते हैं, जहाँ सब रूहों का इलाज चलता है। वरदान है संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो। अपनी देह का भान भी अर्पण कर देना, मैं फलानी हूं, ये संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्वगुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। बहुत सुंदर बात। बाबा ने कहा जो भी बच्चे अपने आप को बाबा पर संपूर्ण समर्पण कर देते हैं, देहभान को भी समर्पण कर देते हैं, वही बच्चे सर्वगुण संपन्न संपूर्ण बन जाते हैं। ऐसे पुरुषार्थियों को बाबा विजयी भव का वरदान देते हैं। स्लोगन है मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। मन को वश में करने वाला ही
मन मना भव रह सकता है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सदा विजयी आत्मा हूं। अपने मस्तक में विजय तिलक चमकता हुआ देखेंगे। देहभान का समर्पण सबसे बड़ा समर्पण है। सूक्ष्म छिपे हुए अभिमान को, देहभान को आज मैं आत्मा बाबा पर समर्पित करती हूं। बाबा की याद से स्वयं में शक्तियों को आता अनुभव करें। परमात्मा शक्तियां निरंतर मुझ में समा रही हैं। बाबा की शक्तियों को प्राप्त कर अपने आप से वायदा करें, आज मुझे मन मनाभव की स्थिति में रहना है, एक को याद करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही